अरशद शरीफ साहब को कत्ल किए जाने का कीनिया की पुलिस को एक टास्क दिया जाता है। कल जब अरशद शरीफ साहब का कत्ल होता है, उससे 6 दिन पहले सदर कीनिया SSU यानी कि स्पेशल सर्विस यूनिट है कीनिया की पुलिस का, उसको तहलील कर देते हैं। 39 अनआइडेंटिफाइड लाशें मिलती हैं। ये वो लोग हैं जिनका मर्डर किया गया है, जिसे एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर कहा जाता है पुलिस की जानिब से, और वो पुलिस के एहलकार हैं जिसे SSU के जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया है कीनिया के सदर को, उनको कहा है कि आप बड़ी फेयर और ऑनेस्ट किस्म की तहकीकात करें। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जिन सदर को उन्होंने फ़ोन किया है, उस सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म को 3 रोज़ पहले फ़ोन किया है, उनसे माफ़ी मांगी है और उनको यकीन दिलवाया है कि हम आपके कत्ल हो जाने वाले लोगों की बड़ी ऑनेस्ट किस्म की तमाम ट्रायल करेंगे। और DNA हुआ तो पता चल गया ये उन्हीं 2 भारतीयों की हड्डियां हैं, जिनमें से एक का नाम जुल्फ़कार अहमद खान और दूसरा उसका दोस्त मोहम्मद जाहिद समी किताबी है। जब ये कन्फर्म हो गया, सब कुछ यहाँ हो गया, तो पुलिस के यानी SSU के 4 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, अरशद शरीफ साहब को कत्ल किए जाने पर कीनिया की पुलिस को एक टास्क दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आपने इस टारगेट को न्यूट्रलाइज करना है, यानी कि इसे मारना है। ऐसा टास्क कौन दे सकता है, क्यों दे सकता है? क्योंकि पुलिस लोगों की हिफाजत की ज़ामिन है। उसको टास्क, इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ, वो आप तलाश कीजिए इन चीज़ों की बुनियाद पर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो कल की हैं और कुछ चीज़ें जो अब से चंद रोज़ पहले की हैं। 18 अक्टूबर 2022 यानी कि आज से तकरीबन 7 रोज़ कबल, यानी जिस दिन अरशद शरीफ साहब का मर्डर होता है, उन्हें शहीद किया जाता है, उससे 6 रोज़ कबल सदर कीनिया SSU यानी स्पेशल सर्विस यूनिट को तहलील कर देते हैं। और ये वो यूनिट है जो तकरीबन पिछले 20 साल से कीनिया की पुलिस के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है और वहाँ पर काम कर रहा है, जो कि बड़ा ऑपरेटिव था। इस पुलिस का एक और नाम है जो कीनिया में लिया जाता है, बल्कि अब तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में भी लिया जाता है। वो नाम है किलिंग पुलिस यूनिट। जब वो तहलील करते हैं इसको, यानी कि अब से 7 रोज़ कबल तहलील करते वक्त वो एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल इट स्टार्टेड किलिंग पीपल, यानी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय ये पुलिस का यूनिट लोगों को मारने लग जाता है। इसलिए हमने इसे तहलील कर दिया है। और जब इसे तहलील किया तो इनके सदर जो अभी नए सदर बने हैं, विलियम रोथो साहब ने इसे तहलील इसलिए किया कि उन्होंने वादा किया था अवाम के साथ कि मैं पुलिस में बड़ी रिफॉर्म्स लेकर आऊँगा। और वादा उन्होंने इसलिए किया कि इसी साल 2022 जब इस साल का आगाज़ होता है तो जनवरी में बहुत बड़ा प्रेशर आता है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, और कहा जाता है कि पुलिस के ख़िलाफ़ बड़ी कैंपेन और कार्रवाई हो। और वो प्रेशर इसलिए आता है कि लोकली और इंटरनेशनली बड़ी आवाज़ें उठने लग जाती हैं। और वो आवाज़ें इसलिए उठती हैं कि वहाँ एक दरिया है बहुत बड़ा जिसका नाम है रिवर येला। इसके किनारे से 39 अनआइडेंटिफाइड लाशें मिलती हैं और वो सारे मर्द हैं जिनकी लाशें मिलती हैं, इन सब के फ्रेंजिक होते हैं। कुछ की हड्डियां मिलती हैं और कुछ के चेहरे मसक शुदा लाशें मिलती हैं। ये वो लोग हैं जिनका मर्डर किया गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पुलिस की जानिब से, और पुलिस एहलकार SSU के एहलकार हैं जिनके खिलाफ इस वक्त कार्रवाई जारी है। अच्छा, ये जो मैंने आपसे जिक्र किया है ये अब से 7 रोज़ पहले की कार्रवाई है, जो मैंने नहीं कही, जो इस मुल्क के सदर और मुख्तलिफ अखबारों में छपा हुआ है। एमनेस्टी कीनिया के नाम से वो एक में छपा हुआ है और जिक्र किया है। और अब से 7 रोज़ पहले की कार्रवाई है, ये मैंने नहीं कही, इस मुल्क के सदर और मुख्तलिफ अखबारों में छपा हुआ है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल आप जानते हैं, दुनिया का एक बड़ा नेटवर्क है, एक अदारा है जो इस वक्त छोटी सी ब्रांच है जो इस वक्त कीनिया में काम कर रही है एमनेस्टी कीनिया के नाम से। वो एक ट्वीट करता है, पुलिस इन कीनिया हैव बीन एक्यूज्ड पास्ट इन रनिंग हिट स्क्वाड, यानी कि हिट स्क्वाड किराए के कातिल के तौर पर काम करते हैं।
इन रिसेंट पास्ट 2007 से 2022 सितंबर, ये जो सितंबर गुजरा है पिछले माह, तब तक यानी 14-15 साल के मुताबिक 1264 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई है पुलिस की जानिब से। जो कीनिया की पुलिस है, इस पुलिस का किलिंग जिसका अदादो शुमार 1264 बताया जा रहा है, जिसका मतलब है अगर हम इसको डिवाइड करें तो 84 कत्ल हर साल हुए हैं पुलिस की जानिब से। इसका एक और मतलब है कि 7 बंदे हर महीने कत्ल हुए हैं तकरीबन। फिर इसका एक और मतलब ये भी है कि 2 बंदों को पुलिस हर हफ्ते कत्ल कर देती है। ये वो हैं मावरे अदालत कत्ल, यानी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप कहीं पर गए, बंदों को लेकर गए या खुद चले गए और जाकर वहाँ पर मावरे अदालत कत्ल कर दिया। अब ये वो अदादो शुमार हैं जो कुछ मैंने इकट्ठे किए हैं और आपके सामने रखे। अब आ जाते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया है कीनिया के सदर को और उनको कहा है कि आप बड़ी फेयर ऑनेस्ट किस्म की तहकीकात करें, हम आपसे उम्मीद करते हैं। जिन सदर को इन्होंने फ़ोन किया, उस सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म को आज से 3 रोज़ पहले फ़ोन किया है, यानी कि 22 अक्टूबर को, और फ़ोन पर उन्होंने माफ़ी मांगी है, यकीन दिलवाया है कि हम आपके कत्ल हो जाने वाले लोगों की बड़ी ऑनेस्ट ट्रायल करेंगे। और जिन 2 लोगों के हवाले से जो माफ़ी मांगी है, उनमें से एक का नाम जुल्फ़िकार अहमद ख़ान और दूसरे का नाम है जाहिद समी किताबी। जुल्फ़िकार का नाम अगर आप गूगल पर जाएं तो अभी आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा, बालाजी टेलीफिल्म। वैसे तो आप जानते हैं बॉलीवुड एक बड़ी इंडस्ट्री है, छोटे बड़े वहाँ पर फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं। इस तरह बालाजी टेलीफिल्म मीडियाकर किस्म की कंपनी है और ये इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। जनाब जुल्फ़िकार अहमद जो एक इंडियन थे, इनके दोस्त हैं जाहिद समी किताबी। ये दोनों कीनिया आते हैं और इनको मदऊ कौन करता है, इस वक्त के यानी मौजूदा सदर इनको बुलाते हैं और कहते हैं मेरी प्रेसिडेंशियल कैंपेन डिज़ाइन करें। तो वो आए और इलेक्शन कैंपेन रन की और इस रन करने के बाद सदर तो मुंतखब हो गए, जिसके लिए वो काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। ये दोनों यहाँ पर आए और इनसे आर्ट रिलेटेड वर्क, क्रिएटिव वर्क, जो इलेक्शन कैंपेन के लिए डिज़ाइन की जाती हैं चीज़ें, वो तमाम तर काम करवाए गए। एक रात ये दोनों ऑफिस से निकले, टैक्सी ली, किसी काम जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें रियोज DCI यूनिट यानी वहाँ की पुलिस का एक यूनिट उन्होंने रोका और रोकने के बाद उन्हें एक और गाड़ी में डाल दिया गया। जो ड्राइवर था उसको भी डाल दिया गया और उसके बाद ये लोग गायब हो गए। अब ये लोग जो काम कर रहे थे सदर की कैंपेन या जो सदर बनने जा रहे थे उनकी कैंपेन के लिए, तो शोर डल गया और पुलिस पर प्रेशर डाला और पुलिस ने ही एक और कमेटी फॉर्म की और इन बंदों को ढूंढने के अहकामात जारी कर दिए। और इस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि जिस जगह इन्हें रोका गया वहाँ नज़दीक बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल में खोज लगाई जाए। लगभग 100 अहलकारों को खोज लगाने का काम सौंपा गया कि आप जंगल में जाओ और इन लोगों का पता करो। 2 दिन तक 100 अहलकार खोज लगाते रहे और इस खोज में दरिया के किनारे से इन्होंने कुछ हड्डियाँ निकाली और उनका फ्रेंजिक हुआ, जिससे पता चला ये इंसानी हड्डियाँ हैं। DNA हुआ तो पता चला ये उन्हीं 2 भारतीयों की हड्डियाँ हैं। जब ये क्लियर हो गया, सब कुछ यहाँ हो गया, तो पुलिस के यानी कि SSU के 4 अहलकारों को गिरफ्तार किया गया और कल सोमवार को जब अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया तो इन 4 लोगों को वहाँ की एक मुकामी अदालत में पेश किया गया ताकि इनका इनका मज़ीद रिमांड कुछ दिन के लिए लिया जा सके। अच्छा, ये एक खबर है या एक वाक़या है जो इस पुलिस से जुड़ा है। डेली नेशन रिपोर्ट करता है, जो कि अफ्रीका का एक बड़ा अखबार है, कीनिया में इसका हेड ऑफिस है। 2021 के हवाले से कहता है, इट हैड द हाईएस्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग डिसअपेयरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका बाय द केनियन पुलिस। दुनिया की तीसरी बदतरीन सर्विस कीनिया पुलिस की, मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल फाइंडिंग रिपोर्ट्स कहती हैं। अल जज़ीरा दुनिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसकी बहुत ज़बरदस्त तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री है जो एक चीज़ की तरफ घूमती है, वो है दुनिया में अगर यूनिफॉर्म पहने किराए के कातिल चाहिए तो वो केनियन पुलिस को हायर कर लें। अब अरशद शरीफ साहब को क्योंकि कीनिया की पुलिस इसको ऑन कर रही है और इसके हवाले से कंडेमिनेशन कर रही है और तहकीकात के हवाले से फेयर एंड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन का जिक्र कर रही है, तो मैं आप पर छोड़ता हूं कि फैसला कौन है वो शख्स, क्योंकि किसी ने तो इनको हायर किया है। क्योंकि तमाम अदादोशुमार यही बता रहे हैं, तारीख़, हालिया वाक़यात, अब से चंद रोज़ कबल पहले तक की डेवलपमेंट,
یہی بتا رہی ہے کسی نے تو ان کو ہائر کیا ہے۔ اب جس کسی نے انہیں ہائر کیا ہے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس کا کھوج میں بھی لگاتا ہوں، اس کا کھوج آپ بھی لگائیں، لیکن جو کوئی بھی ہے بڑا بزدل ہے، بڑا کمزور ہے۔ ہم کوشش کریں گے اس کیس سے متعلق آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں۔ اللہ حافظ۔